आदरणीय सम्मानित सदस्य, आप मेरे को अच्छी तरह से जानते हो, तो मैं फैक्ट्स और फिगर्स तो रखूँगा, असेसमेंट भी होगा और एनालिसिस भी होगा। हम बार बार जो सैनिक एकता की बात कर रहे हैं, कोई परिभाषा नहीं है उसकी, हम परिभाषा नहीं दे सकते। आज मैं सवेरे कहीं गुड मॉर्निंग का मैसेज पढ़ रहा था, उसमें लिखा था ज़रूरी नहीं हम आपस में एक दूसरे से सहमत हों, ज़रूरी नहीं है हम आप एक दूसरे से सहमत हों, लेकिन यह ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। और ये जो कुछ हुआ ना, सारी टीम जितनी बैठी हुई है, जंतर मंतर की 20 जनवरी की या 20 फरवरी जो हड़ताल हुई थी, उसकी टीम बैठी हुई यहाँ पर। कमी क्या थी? सहमत नहीं थे, लेकिन सम्मान खो दिया। यदि सम्मान आपस में रहता तो ये सारे आज यहाँ नहीं बैठे होते। ये सम्मान की बात है। अब सैनिक एकता की हम जब बातें करते हैं तो परिभाषा तो आप दे नहीं सकते हो, और पूरे देश में 1600 संगठन है। ऑफिसर्स को छोड़ के 30 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं। ग्राउंड में जितने लगे हुए हैं उनमें 1% भी नहीं है। इसका मतलब 99% हमारे आदमी अपने घरों में बैठे हुए आराम से, तसल्ली से, ये सोचते हुए ठीक है अपना चल रहा है काम, उनको मिलेगा दूसरों को मिल जाएगा, और हम सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। अब यहाँ पे हम जितने भी आदमी आए हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि आप एक सैनिक एकता की परिभाषा तो कर लो। आप 3 संगठनों, एक वीर बहादुर सिंह का बना हुआ है, एक पहलवान जी का भी बना हुआ है, एक FVA का वहां पर बना हुआ है। आप 2 संगठन पास में आए हो, तो चलो मिलो। क्या आपको ये उम्मीद है कि तीसरा जो संगठन है वो सैनिक एकता के नाम पर आपके पास आएगा? मुझे तो नहीं है। आपको हो सकती है, हाँ, यदि आप सफल होते हो उसके पास जाइए, उनसे बात कीजिए, जैसे भी करो, और आप यदि उनको संभाल लेते हो, इकट्ठे करके ले आते हो, तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि हम वीर बहादुर सिंह की रैली को स्थगित करा देंगे। यदि वो नहीं आते हैं तो ये 6 तारीख का जो निर्णय है अकेले वीर बहादुर सिंह का नहीं है, उनके साथ और 50 संगठन हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया है। इतना आसान काम नहीं है वीर बहादुर सिंह को कि 6 तारीख की रैली को ये स्थगित कर दें। चाहे आदमी आए और चाहे नहीं आए, ये निर्णय लेना पड़ेगा जो इनके साथ में दूसरे संगठन जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी इनको कि निर्णय लें या न लें। यदि तुम सारे मिलकर के इस काम को कर पाते हो, तीनों इकट्ठे हो जाते हो, तो इससे तो बढ़िया कोई बात है ही नहीं। फिर तो रैली की जरूरत नहीं है, तो सारे ही चलेंगे। 6 को कर लो, आगे कर लो, पीछे कर लो, कोई बात नहीं है। अब जो एक और बात आती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं सैनिक संगठन की मैंने बता दिया, आप सब बहुत समझदार हो। सैनिक एकता कैसे होगी ये आपके ऊपर है, कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। एक बहुत बड़ी बात आ रही है हमारी गैर राजनीतिक संगठन। जनरली कोई भी आदमी आता है, बोलता तू उस पार्टी का है, तू उस पार्टी का है, तू उस पार्टी का है। हमारे संगठन बने हुए हैं, हम सब पार्टियों से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के भूतपूर्व सैनिकों का संगठन है, भाजपा का भूतपूर्व सैनिकों का संगठन है, समाजवादी पार्टी का भूतपूर्व सैनिकों का संगठन है। तो भाई उनको कहां ले जाओगे आप? वो तो है। अब ये तो नहीं रोकता कि वो भूतपूर्व संगठन कांग्रेस का है तो मैं वहां नहीं जाऊं। क्यों नहीं जाऊं? संगठन भूतपूर्व सैनिकों का है, मुझे जाना चाहिए, मैं भूतपूर्व सैनिक हूं। हम पॉलिटिकल केवल तभी होंगे जब किसी संगठन का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मैं तो 2 को ही मानता हूं, जनरल सेक्रेटरी तो बहुत मानता है, लिखा पढ़ी काम होता है उसका। तो यदि वो ये कहता है कि तुम अमुक व्यक्ति की वोट दो, तब तो वो संगठन राजनीतिक है। यदि चेयरमैन नहीं कहता है और सदस्य कोई कहता है तो वो राजनीतिक संगठन नहीं है। हम सुबह से लेकर शाम तक राजनीति करते हैं, और इवन हमारे परिवार जहां वोट देते हैं वहीं हम वोट देते हैं। तो इसको ये किसी भी कोई लांछन लगा देते हो, अब भाई ये तो कोई लिखा नहीं है कि जब पहलवान जी कहीं आज सोच ले भाई चलो मेरे पैसे वाला हूं और मैं कहीं MP का चुनाव लड़ूंगा, लड़ो, कौन रोकेगा? अधिकार है उसको लड़ने का, अपनी पार्टी बनाकर लड़ो, कैसे लड़ो। मुझे है नहीं क्या, हमारे भूतपूर्व सैनिक बैठे नहीं, मंत्री बन करके नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो बात आ रही है बार बार कि ये हो जाता है वो हो जाता है, वो नहीं होनी चाहिए। और मांगों पर एक्चुअली क्या हो रहा है, हमारी जो एकता बनेगी एक जगह बन सकती है। हम सम्मान से चाहें
सारे बैठ के तीनों संगठन, भाई जो मांग सरकार के पास आप दे रहे हो, तीनों संगठन बैठे मांगों पर विचार विमर्श कर रहे हो। एक ही ज्ञापन जाना चाहिए। जो बार बार जो ज्ञापन आप घुमा रहे हो ना, जो आधे अधूरे, उनका कोई वैल्यू नहीं है। कम से कम उनके पास 3 तारीख का, 30 तारीख का, पता नहीं किसने ज्ञापन जाके में, और मेरे जो ऐसा लगता है सारे के सारे रद्दी की टोकरी में पड़े हुए। हमने एक संपूर्ण ज्ञापन बनाया, राजनाथ सिंह के पास जब हम गए थे, है हमारा संगठन, हमने काम किया है, उस पर स्टडी किया है, हमने फैक्ट्स लगाए, उसमें सारा का सारा चीजें हैं। लेकिन क्यों कि हम बिखरे हुए हैं, कोई नहीं पूछने वाला है। और यहां यदि आप असफल हो रहे हो तो दूसरा विकल्प भी होना चाहिए कि भाई तुम्हारे को प्लान बी है या नहीं, कि बस यही है कि हम एक दूसरे की बुराई करते हैं। प्लान बी यह है कि आप दूसरी साइड में लीगल एक्शन की भी बात सोचें। यदि काम यहां नहीं हो रहा है तो वहां भी जाएं। पूरा इतिहास देख लो, पीछे से उठा करके ऑफिसर्स ने जो भी फायदा लिया है वो कोर्ट में जा करके लिया है। इनको अच्छी तरह से पता है कि JCOR कोर्ट में नहीं जाते हैं और हम नुकसान उठाते हैं। और AFT को भी निर्माण किया, वहां भी इन्होंने इंडिविजुअल केस रखा है। अदरवाइज ये संगठन के नाम पर रख सकते थे, लेकिन नहीं किया इन लोगों ने। इसकी मांग उठाई गई थी, वीर बहादुर सिंह, मुझे पता चला इन्होंने कहीं मांग उठाई थी पहले, क्योंकि अभी मुझे इसकी वैल्यू जब पता चली, जब 62 का केस कोर्ट में गया और जब हमारे वकील ने बहस की, और वहां भी मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, वहां मैं था, मौजूद था। अब मुझे हो सकता है अटपटा लगे कई लोगों को, जिस वकील ने 1.5 लाख रुपए लिए थे, हालांकि 10 लाख रुपए वो बहस कर रहा है, और जितने 7 लाख रुपए लिए उसने एक वर्ड भी नहीं बोला। जो RT फाइसर का वकील था, 7 लाख एक हेयरिंग के होते हैं और 1.5 लाख एक हेयरिंग के होते हैं। लेकिन उस वकील ने, हमारे वाले ने इतना कर दिया कि जब क्लियर हो गया, मूड बना लिया उसने कि भाई AFT में जाओगे, तो उसी समय राजीव बहल जी आए और हमारे वकील को बताया सब AFT में कलेक्टिव केस नहीं लेते हैं। फिर उसके हमारे वकील ने बहस की। बहस करने के बाद जज साहब को इस लेवल पे ले आए कि भाई यदि तुम AFT में जा रहे हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन के ओर से केस कर सकते हो, अदरवाइज अलाउड नहीं है। अब ये टसर होगी, वो लेते हैं नहीं लेते, आगे जाते पीछे जाते हैं। तो मैं तो आपसे सबसे ये कहूँगा कि ठीक है आप एक हो जाइए, साथ के साथ सारे ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार पर दबाव बनाएं कि AFT में हमारा केस सामूहिक रूप में रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में लगाए जाएं, ना कि एक एक करके। ये लूट जो हो रही है ना, इधर से ये वकील लूटते, उधर से सरकारी वकील लूटते और लूटते हमें। और यदि एक ही आदमी की ओर से लगाया जाएगा, संगठन की ओर से लगाया जाएगा, तो एक वकील होगा, खर्चा कम होगा, और निश्चित समझ लेना आप कि आपकी जीत होगी। आपकी सारी मांगे पूरी कोर्ट से होनी है। आप ये सोचो गवर्नमेंट इनको पूरा करने नहीं जा रही है। रीजन स्पष्ट बता देता हूं क्या है। MACP का खर्चा अनाप शनाप है, X62 का खर्चा अनाप शनाप होगा। उसके बाद नायब सूबेदारों का केस, उनमें तब बेईमानी इतनी की गई है कि उसमें क्या बताऊं आपको। जो JCO केस में बेईमानी इतनी की गई है कि उनके 7 CPC में इसके लिए डाउन कर दिए इन लोगों ने। अनाप शनाप है इनका है केस, क्या नाम है, ऑनरेरी कैप्टन उनका भी है। और ऑफिसर्स की टेबल आप पढ़ोगे तो वो भी अलग प्रकार की हैं। खर्चा इतना ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता है भारत सरकार आपकी एक भी मांग पूरी करने जा रही है। आपको मिलेंगी तो कोर्ट से मिलेंगी, आप चाहे कितनी एक हो जाओ, कितनी रैली कर लो, कितने इकट्ठे हो जाओ, ये सरकार मान लो चली भी जाएगी तो आप समझ लो कि दूसरी सरकार दे देगी। कोई नहीं दे रहा है, वो तो पहले ही उसे रो करके बैठे हुए थे। आप इकट्ठे होना चाहते हो तो आप मांग पत्र एक बनाएं और दूसरे विकल्पों पर भी बात करें। और यदि आप नहीं चाहते हो अपनी मांग पूरी हो जाए तो मैं तो यही कहूँगा आपसे, और ज़्यादा तो मैं बोलूँगा नहीं, इतना ही काफ़ी है। एक होना है तो भाई सम्मान करना सीख लो एक दूसरे का, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।